नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। दिसंबर 2022 कैसा रहेगा, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आज लेकर के आई हूँ वर्गो यानी कि कन्या राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। ये जनरल रीडिंग्स हैं। इसको आप अपनी बिजनेस में, करियर में, हेल्थ को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के, या कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, उस हिसाब से आप इस रीडिंग को फॉलो करें। लव लाइफ के बारे में रीडिंग्स में आने वाले दिनों में अपलोड करूंगी। अगर पेड रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर अब आपके सामने है, सो प्लीज़ व्हाट्सएप करिएगा। चलिए, वर्गो कैसा रहेगा आपके लिए दिसंबर 2022। फर्स्ट एनर्जी हमारे पास आ रही है स्लोइंग डाउन। वी हैव पॉलिटिक्स, नोथिंगनेस, गोइंग विद द फ्लो, गाइडेंस। बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है अबंडेंस एंड लास्ट कार्ड इज अवेयरनेस। सो वर्गो, देखिए, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, मे बी अभी आ रही है, जब भी दिसंबर में आ रही है, आपको ये ध्यान रखना है कि अब आपको अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है। एक अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जहाँ पर आपको रियलिटी समझ में आ रही है। जैसे कि आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई मुझे जॉब में मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, मेरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ ये। या जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है ना, तो क्यों नहीं हो रहा है? आपका क्वेश्चन जो भी है, आपको उसके अंदर अवेयरनेस लानी है। तो क्यों नहीं हो रहा है आपका ग्रोथ एंड आपका डेवलपमेंट? एंड आई विल बी सेइंग कि बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं उसको लिखिएगा कि आपके प्लस पॉइंट्स ये हैं, नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं, कंपनी के प्लस पॉइंट्स ये हैं, नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं। बी ऑनेस्ट, अवेयरनेस लेकर के आइए। क्या कोई कमी है? क्या कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता है, या अपने आप को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? तो रियलिटी क्या है, कहाँ है सच्चाई, उसके अंदर अवेयरनेस लानी है। और जैसे जैसे आप अवेयरनेस लेकर के आएंगे, ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलते चले जाएंगे, चीज़ें सॉल्व होती चली जाएंगी, सेटल होती चली जाएंगी। आपको अबंडेंस भी मिलेगा, लेकिन अबंडेंस तभी मिलेगा जब आप अवेयरनेस के अंदर आएंगे। सो ये कार्ड इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अवेयरनेस उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लाइफ में चीज़ें धीरे ही चलने वाली हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। बहुत जल्दी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, सैलरी इंक्रीमेंट, रिलेशनशिप्स को लेकर के, या XYZ कोई भी क्वेश्चन को लेकर के अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं तो वो आपके काम नहीं होंगे। चीज़ें धीरे ही चलने वाली हैं, स्लो ही चलने वाली हैं। आपको ये मौका दे कर के चलेगा सब कुछ कि आपके पास में टोटल अवेयरनेस हो। यानी अगर आप देखे जाए तो इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यानी आपको ये लगेगा कि अरे कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ इतना धीरे है, मेरा प्रोग्रेस भी नहीं हो रहा है, ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। लेकिन बेस्ट बात इस सिचुएशन की ये है कि आपको समय मिल रहा है, आपको मौका मिल रहा है, और ये कुदरत दे रही है आपको समय और मौका। क्या? अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए, अपने आप को और ज़्यादा, जो भी आपकी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी आपकी वीकनेसेस हैं, उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये एक तरीके से कुदरत आपको मौका दे रही है। देखिए, सपोज अगर आपको कोई काम मिल जाए, मगर वो काम मिलने के बाद आप उस काम को करने में, उस काम को कंप्लीट नहीं कर सके, उससे बेटर है कि आप खुद ही को इतना काबिल बना लें, खुद ही इतने काबिल बन जाएं कि सामने से वो काम आपकी तरफ आ जाए, या चार लोग देख करके बोले कि नहीं, ये काम आप से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। तो अपने आप को वो काबिल बनाना है आपको। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। और धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा सब कुछ। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आ रही है पॉलिटिक्स की। ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई जल रहा हो, आपसे कोई बहुत ज़्यादा जेलस हो, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है, आप ऑलरेडी बहुत
बहुत हद तक, मुझे लग रहा है बहुत हद तक एक बहुत मैच्योर्ड पर्सन है। जो यहाँ पर एनर्जी मुझे फील हो रही है वो मैच्योरिटी दिखा रही है। आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा गाइडेंस, आप खुद के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन परिस्थितियाँ आपके साथ में फेवर में नहीं आ रही हैं, बिकॉज कोई ऐसा है जो आपका काम खराब करने में इंटरेस्टेड ज़्यादा हो, या किसी को ऐसा लगता है कि अरे आपको सब कुछ कैसे मिल सकता है, आपको सब कुछ क्यों मिले, और वो आपका काम खराब कर दे। एंड में आपको ये आदमी, मतलब ये व्यक्ति के बारे में पता हो या नहीं पता हो, समवन जो आपका दोस्त बना हुआ है, समवन जो आपके साथ में इस तरीके से है कि आपके सारे सीक्रेट्स जानते हैं, या आपके प्लान के बारे में जानते हैं, या ऐसा कुछ भी है जहाँ पर आप ओपनली बहुत कुछ डिस्क्लोज़ कर देते हैं अपने बारे में, अपनी परिस्थितियों के बारे में। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत ही सोच समझ करके बात कीजिएगा। हम जनरली अपनी इन्फॉर्मेशन खुद ही लीक करते हैं, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग अपना मुंह बंद रखेंगे और हमारी बात चुप रहेगी, छुपी हुई रहेगी, बट ऐसा नहीं होता है। हर एक व्यक्ति गॉसिप करने में बिलीव करता है, और हर एक व्यक्ति गॉसिप करता है। ये बात, जैसे हम कहते हैं ना कि इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट। जैसे पानी है, घास है, ये जो हमारे पौधे उनका कलर ग्रीन होता है, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है। उसी तरीके से हर एक व्यक्ति गॉसिप करता है। तो अगर आप ये सोचें कि अरे मेरी सीक्रेट तो इसके पास सेफ रहेगी, सबसे बड़ा ही गलत है। वो सबसे बड़ा झूठ वही है कि किसी के पास नहीं सेफ रहता है कुछ भी। तो किससे क्या बात करनी है, कितना बोलना है, कितनी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या कोई आपके अगेंस्ट कोई चीज़ों को यूज़ कर सकता है, ये सारी चीज़ें अब आपको सोचनी होगी। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने मिस्टेक की है, मैं ये कह रही हूँ कि अनजाने में किसी को आपने अपने दिल की बात बता दी हो, अपने प्लान्स बता दिए हो, आपका फ्यूचर में आप क्या करना चाह रहे हैं वो बता दिया, और वो सामने वाला अब आपके साथ में थोड़ा पॉलिटिक्स कर रहा है। तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है। साथ ही नोथिंगनेस की एनर्जी आ रही है। नोथिंगनेस का कार्ड इस बार बहुत सारी रीडिंग्स में आ रहा है। आई फील बहुत सारे लोग एक एनर्जी शिफ्ट से गुजर रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए परिस्थितियाँ टफ हैं, चैलेंजिंग हैं, जहाँ पर आपको समझना मुश्किल हो रहा है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। क्वेश्चन मार्क्स हैं, कन्फ्यूजन है, स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। इसके लिए एडवाइस में यही कार्ड हमारे पास आ रहा है, गोइंग विद द फ्लो। जैसा जैसा हो रहा है, जो जो आपके सामने आ रहा है, जैसी परिस्थितियाँ आपके सामने आ रही है, बस उसी से तरीके से आपको डिसीजंस लेने हैं, लेकिन अवेयरनेस में आकर के। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है ये। सारे कार्ड्स एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक्ड हैं। अपने आप पर भरोसा रख कर के आगे बढ़ते रहिए। आप किसी से कम नहीं हैं, मगर कॉन्फिडेंस रखना है। साथ ही मैं ये कहूँगी कि आपका जो ध्यान है, आपकी जो नज़र है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। जस्ट ऐसे ही आंख बंद करके भरोसा रख करके चलते रहना, ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, जैसी परिस्थितियाँ आ रही हैं बस उसी के हिसाब से धीरे धीरे एंड अगेन धीरे धीरे। देखिए, स्लोइंग डाउन का कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर ये दे रहा है कि अगर फास्ट आपने ड्राइव करना शुरू कर दिया अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को, चाहे वो जॉब हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो XYZ चीज़ है, तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाएंगे। जैसे हम कहीं टूर पे जाते हैं घूमने के लिए, ड्राइवर बहुत फास्ट गाड़ी भगाता है, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें, सीनरीज और बहुत सारी जगहों को देखना मिस हो जाता है ना, क्योंकि वो इतना गाड़ी भगा रहा है। बेटर है कि आप अपनी जो ज़िंदगी है, आपका जो जो जर्नी है, आपकी जो यात्रा है, उसका मज़ा लेकर के, एंड आपका ध्यान सब जगह पर है। आपका ध्यान हेल्थ पर भी है, फैमिली पर भी है, फाइनेंसेस पे भी है, जो भी आप कर रहे हैं, घर परिवार पे भी है, अपने ऊपर भी है, सबसे ज़्यादा अपने ऊपर भी है। तो हर चीज़ के लिए आपके पास टाइम है। एक टाइम टेबल बना करके करेंगे तो चीज़ें अच्छी चलेंगी। एंड बहुत इंपॉर्टेंटली गाइडेंस का कार्ड आ रहा है। जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, आप जो भी रिलायबल सोर्स है आपके पास में, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, जो भी वेल विशर्स हैं आपके, अगेन मैं कहूँगी सावधानी से काम कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास में पॉलिटिक्स की एनर्जी ऑलरेडी आ रही है। ठीक है, तो जिनसे भी आप बात करना चाहें, गाइडेंस ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। गाइडेंस लेते जाएं, धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। डिप्रेस नहीं होना है, हार्ट ब्रेक नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, हो रहा है।
समय दीजिए कुदरत को अपना करिश्मा दिखाने के लिए, क्योंकि जब ऐसी स्प्रेड आती है ना और अबंडेंस का कार्ड आता है, इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ जो भी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रहा है वो आपके हाथ में है ही नहीं, वो कुदरत के हाथ में, वो ईश्वर के हाथ में है। तो बेटर है कि जब हम कहते हैं ना कि खुद से मिला, खुद से मांग रहे हैं और मिला, तो उसमें चलो ठीक है, ईश्वर ने दे दिया कि ये बहुत टाइम से मांग रहा है तो इसको दे देते हैं। लेकिन जो आप मांग रहे हैं और वो नहीं मिल रहा है, देन गॉड हैज़ डिसाइडेड कि आपको उससे भी बेटर कुछ मिलने वाला है, उससे भी अच्छा कुछ मिलने वाला है। सो उस चीज़ को ट्रस्ट रखिएगा। चलिए, आपके सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए हमारे पास में क्या मैसेज आ रहा है, ये कह रहा है कार्ड, इन डिसीजन आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जो भी देखिए, क्या क्या मैंने अभी कहा आपको कि अवेयरनेस आपको लानी है, आपको धीरे धीरे, स्लोइंग डाउन का कार्ड है, धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है इन सब चीज़ों का। बस आप अपने आप को पॉजिटिव रखें और आगे बढ़ते रहें, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे ज़रूर से बढ़िएगा। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।